गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएच शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और उनमें ग्रामीण अधिवास कंप्लीट हमने किया। ग्रामीण अधिवास की जो स्थिति थी वो दयनीय स्थिति थी। ग्रामीण अधिवास में लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए थे। अब हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों की। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है और जो शहर नगरीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनसंख्या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में लगी हुई है। बात थी नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास। शुरुआत में मानव अपनी जैसे ही स्थिति को संभालता है ग्रामीण अधिवास का रूप लेता है। धीरे धीरे जब ग्रामीण अधिवास की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहाँ संसाधन हो जाते हैं, जनसंख्या अधिक हो जाती है, सड़क परिवहन हो जाती हैं, उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र को शहरी या कस्बा क्षेत्र में घोषित कर देते हैं या उनकी जो घनत्व की स्थिति वो बढ़ जाती है। ग्रामीण अधिवास में अंतर और शहरी अधिवास में अंतर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पाद होता है, शहरी क्षेत्रों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में लगभग 50% है। उससे अधिक जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों के द्वारा अपना कार्य करती है। तो ग्रामीण बस्तियों के आकार के आधार पर तो नगरीय बस्तियों के आकार के आधार पर इन नगरीय जो बस्तियां हैं उनकी जो स्थिति है वो आकार के आधार पर देखी गई हैं। जो आकार के आधार पर हैं उन्हीं से हम कुछ कस्बों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले आकार के आधार पर कि अनुमार्ग। शहरी यानी नगरीय क्षेत्रों में अनुमार्ग बस्ती अनुमार्ग बस्ती की स्थिति ये है कि अनुमार्ग जो बस्ती है वो शुरुआती जो सड़क होती है, सड़कों के किनारे कुछ नहीं होता है, एक दो दुकानें होती हैं और अंदर जाकर बस्तियां स्थापित की जाती हैं। जैसे अंदर के लोग बाहर घूमने फिरने के लिए आते हैं तो वहाँ एक दो चाय या कॉफ़ी की दुकान होती है या खाने पीने की दुकान होती है या फिर कहीं लोगों को तेल है, जल है और आवश्यक जो सामग्री है उन जो प्राप्त हो सके उनकी दुकानें बाहरी क्षेत्र में होती हैं। अनुमार्ग बस्ती में सड़कों के किनारे किनारे एक या दो दुकानें होती हैं जो अंदर की जो बस्तियां हैं वहाँ के लोग जब बाहर
घूमने आते हैं, 2 बार घूमने आते हैं, तो उनके लिए चाय, कॉफी या अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे जल, तेल आदि उस बाहरी क्षेत्र से प्राप्त हो जाती हैं। प्राप्त हो जाती हैं यानी बाहरी जो नगरी जो बस्तियां हैं उनके बाहरी क्षेत्रों में सड़कें होती हैं, वहाँ 1-2 दुकान होती हैं जो उनकी आवश्यक सामग्री की पूर्ति कर पाएं। अगली जो स्थिति है वो नगरीय पूर्वा या पल्ली है। दूसरी जो स्थिति है नगरीय पूर्वा या पल्ली। नगरीय पूर्वा या पल्ली में यहाँ से 20 से 150 पुरुषों की जो मध्य का जो भाग होता है, जनसंख्या होती है, उसको भी शहरों की या नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में रख लिया जाता है। ये स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। जिन बस्तियों में जनसंख्या 20 से 150 मनुष्यों के मध्य होती है, उस भाग को नगरीय पूर्वा या पल्ली में शामिल कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति का मापदंड संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस भाग में इसी तरीके की संख्या का मापदंड है। इसके बाद है नगरीय गांव। नगरीय जो गांव हैं उन क्षेत्रों की जो जनसंख्या है 150 से 500 के मध्य मानी गई है। ये स्थिति भी ग्रिफिथ टेलर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा गया है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा अपनी जो पुस्तक है नगरीय भूगोल में दी है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में मानी गई है। यानी कहा है जिस भाग की जनसंख्या 150 से 500 के मध्य है, उस भाग को ग्रामीण बस्ती या फिर कहीं ग्रामीण नगर
बस्तियों की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है मनुष्यों की संख्या 150 से 500 के मध्य होती है। टॉपिक अपना नगरीय गांव। नगरीय गांव की जो स्थिति है वो इसी तरीके की होती हैं। इस तरह के अधिवास संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। जिन्हें ग्रामीण नगरीय बस्तियां नाम दिया है। यानी ऐसी स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इन्हें ग्रामीण नगरीय बस्ती नाम दिया है, जहां पर मनुष्यों की संख्या एक 150 से 500 मनुष्यों का मापदंड माना है। इस मापदंड की स्थिति ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक नगरीय भूगोल में दी है। यह जो ग्रिफिथ टेलर है, उन्होंने इसको अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है, उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है नगरीय भूगोल। इसमें इसके जो मापदंड है उसमें दिए हैं। ग्रिफिथ टेलर ने जो मापदंड है 150 से 500 मनुष्यों का। ये स्थिति कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो नगरीय गांव है, ऐसी स्थिति के जो गांव हैं, उन्हें ग्रामीण या नगरीय बस्तियों की संज्ञा दी है।